आज हम बिल्ड करने वाले हैं एक 15,000 रुपये के अंदर एक पीसी को। और हम कोशिश करेंगे कि 15,000 के आसपास ही रहे। या फिर पिछले वीडियो में आपने जैसे देखा कि मैंने 10,000 के अंदर पीसी बिल्ड किया था, पर मैंने उसके अंदर एसएसडी को ज़्यादा लेने के लिए बोला था, उसके बाद रैम को ज़्यादा लेने के लिए बोला था। तो और मॉनिटर्स के बारे में भी मैंने बात किया था। तो वो सब अगर मिला के देखा जाए तो पीसी तो बन के तैयार हो गया था 10,000 या फिर 10,500 11,000 के आसपास ही हो गया था। पर मैंने बोला था अगर आप थोड़ी पैसे ज़्यादा दे पाएंगे तो अच्छा होगा। तो ऐसे करते करते वो बजट लगभग 13,000 के हाँ, 13,000 के आसपास चला गया था, ठीक है। पर 10,000 के अंदर जो पीसी था वो तो हो गया। आज हम करने वाले हैं 15,000 के अंदर पीसी। और आपका बजट 15,000 तक ही है तो हम 15,000 के अंदर क्या क्या पीसी बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी ऐसा ही होगा क्योंकि 15,000 ये जो बजट है ये इतना कम है। और इसके अंदर हमें अपने जितना हो सके उतना परफॉर्मेंस के ऊपर जोर देना पड़ेगा। इसके लिए कोशिश करेंगे कि 15,000 के अंदर ही बन जाए। तो हम इस बिल्ड पे भी मैं अपने कुछ थॉट्स रखूंगा आपके सामने कि 15,000 के अंदर ही कैसा पीसी होगा, और अगर आप ज़्यादा दे पाएंगे 2-3 हज़ार रुपये तो कैसा पीसी होगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को मिलाकर 15,000 रुपये के अंदर और उसके आसपास हम एक पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं आज। और इसमें DDR3 पे ही पीसी होगा, पर मैं कोशिश करूंगा अगर DDR4 तक हम जा पाए तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो पे हम देखेंगे कि हम 15,000 रुपये के अंदर कैसा पीसी बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और पिछले वीडियो में आपने देखा है कि मैंने एक 10,000 रुपये के अंदर पीसी बिल्ड किया था। उस पर मैंने इस्तेमाल किया था i5 का 3rd जनरेशन वाला प्रोसेसर, ठीक है, उसके साथ H61 वाला मदरबोर्ड के साथ। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश कर रहा था, क्योंकि देखिए इस समय जो कीमत है मार्केट पे हर एक चीज़ का, आप 15,000 रुपये के अंदर भी हम DDR4 पे नहीं जा सकते और नए प्लेटफॉर्म के साथ नहीं जा पाएंगे। नया नया मतलब कि AM4 पर अगर देखा जाए तो AM4 भी नया प्लेटफॉर्म नहीं है। नया प्लेटफॉर्म है AM5 और DDR5। वो तो हम 30,000 रुपये भी नहीं जा पाएंगे उतने तक। तो मैं इस वीडियो पे DDR3 रैम के ऊपर ही बनाऊंगा। और मैंने कोशिश की कि मैं DDR4 पे जा सकूं, पर नहीं हो पाया। बिल्कुल भी नहीं हो पाया, मैंने बहुत कोशिश की। हमने पिछले बिल्ड पे यूज़ किया था H61 वाला मदरबोर्ड। वही मदरबोर्ड इंटेल की 3rd जनरेशन प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। और H81 वाला मदरबोर्ड इंटेल का 4th जनरेशन प्रोसेसर के लिए। तो मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। तो हम देखते हैं कि प्रोसेसर से हम शुरू करते हैं पहले। मैं जाना पसंद करूंगा i3 का 7th जनरेशन प्रोसेसर 3770 वाला जो है मॉडल उसके साथ। और मैंने इसके साथ इसलिए गया क्योंकि ये प्रोसेसर अवेलेबल है, आप लोगों को मार्केट में इजीली आप खरीद सकते हैं इस प्रोसेसर को। और वीडियो के एकदम आखिर में हम बात करेंगे कॉम्बो के बारे में, कॉम्बो कैसे पड़ता है। पहले में हम असेंबल करते हैं इस वीडियो में, उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्बो के मतलब ये वाला जो कॉम्बो है, ठीक है। उसको या फिर सिमिलर जो कॉम्बो है प्लेटफॉर्म पे उस सब के बारे में। तो इंटेल का i7-3770 वाला प्रोसेसर है। अच्छा वाला प्रोसेसर है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बुरा प्रोसेसर है। इसमें आपको 4 कोर और 8 थ्रेड्स मिलता है इस प्रोसेसर के ऊपर। और ये वाला प्रोसेसर इजीली अवेलेबल है हर एक जगह पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे। और ये जो वाला प्रोसेसर, ये सारे प्रोसेसर प्री ओन्ड है, ऐसा नहीं है कि ये नया वाला प्रोसेसर है, ठीक है। पर हम भरोसा कर सकते हैं प्रोसेसर के ऊपर, क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी ख़राब नहीं होता है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है, ख़राब होता ही नहीं है ये सारी चीज़ें। 99% केसेस पे ये ख़राब नहीं होता है। ये रेयर केस कोई होगा जहाँ पे ख़राब हो गया प्रोसेसर, वो होगा। पर आप अमेजोन से खरीद रहे हैं या फिर फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं, इन सब ये जो मार्केट प्लेस है या फिर ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग बहुत सालों से ट्रस्ट करते हैं। और मैं ये वाला प्रोसेसर पिक करता हूँ क्योंकि 200 रुपये कम में मिल रहा है, 4,200 पे। तो मैंने ये ले लिया। आ, इसमें 4 कोर और 8 थ्रेड्स मिलता है। और सच बोलूँ तो अगर आप मैं इस पीसी बिल्ड पे ग्राफिक्स कार्ड नहीं ऐड करूँगा, क्योंकि 15,000 में ग्राफिक्स कार्ड नहीं हो पाएगा। और अगर आप ग्राफिक्स कार्ड ऐड करेंगे तो इस पे आप 1066 GB तक आराम से मैक्स आउट कर सकते हैं, आराम से। या फिर आप
अगर एकदम अपर लिमिट लेके चले तो हम 1078 GB या फिर GTX 1660 तक, पर मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं उतना तक ही रहूँगा कि GTX 1066 GB तक ही रहूँगा मैं, ठीक है, इस इन वाले प्रोसेसर्स के साथ। और बहुत बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड है, मैंने जिन ग्राफिक्स कार्डों का नाम लिया। या फिर अगर आप AMD के तरफ से देखेंगे तो AMD का RX 470, RX 480 और RX 570, और मुश्किल से मुश्किल RX 580 तक आप जा सकते हैं इन वाले प्रोसेसर्स के साथ। और ये वाला प्रोसेसर जो है ये 3.9 का बूस्ट फ्रीक्वेंसी पर आता है, और 3.4 का बेस फ्रीक्वेंसी इस पे, और 77 वाट का TDP है इन वाले प्रोसेसर्स पे, और 8 MB का कैश है, ये शायद लेवल 3 कैश है 8 MB का। और क्वार्टर सेकंड 2012 पे ये आया था ये वाला प्रोसेसर। वो सब देखकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमें परफॉर्मेंस से मतलब है। और इसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स HD 4000 है। पिछले वाले बिल्ड पे भी हमारे जो पास जो था i5 का 3570 वाला प्रोसेसर, उस पर भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स HD 4000 था। वो भी बहुत ही बढ़िया इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, क्योंकि मैंने खुद इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स HD 2500 पे मैंने खुद गेमिंग किया था जब मैं क्लास 5-6 में पढ़ता था। मेरे पास था i3 का 3220, जिसका फिक्स्ड क्लॉक था 3.3 मेगाहर्ट्ज का। तो ठीक है, गीगाहर्ट्ज का, सॉरी, मैंने मेगाहर्ट्ज बोल दिया। तो इसका जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, इससे आप थोड़ी बहुत लाइट गेमिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो हम यही चूज़ करते हैं कि फॉक्सिन का H61 वाला मदरबोर्ड, जो DDR3 के साथ आता है। और इसमें DDR3 का 2 रैम स्लॉट है, एक NVMe है, एक PCI X16 का Gen 3 वाला स्लॉट है, और तीनों साटा है, एक USB 3 है। ठीक है, चल जाएगा। उतना कुछ 15,000 में जितना मिल रहा है चल जाएगा, उतना कुछ बुरा भी नहीं है। और बस इसमें वही लिखा हुआ कि इसमें NVMe M.2 वाला स्लॉट दिया हुआ है इस मदरबोर्ड के अंदर। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस पे ये दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 छः तस्वीर पे जो दिखा रहा है कि 6 USB 2 वाला स्लॉट है, पर मुझे ये यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक USB 3 वाला स्लॉट है, जो कंप्यूटर के सामने वाले पैनल पे लगता है। वो हमारा बजट कम है, इसलिए हम कंसिस्टेंट के साथ जाते हैं। पर अगर आप दे पाएंगे, अगर देखिए, अब असली बात यह है कि अगर आप दे पाएंगे, अगर मैं ऐसे बोलता रहूँगा ना तो बजट ऊपर चला जाएगा। तो ये 15,000 या फिर 15,000 के आसपास नहीं जाएगा, ये 25,000 रुपये चले जाएगा। तो ठीक है, ये सोच के मैं ये, क्योंकि 1,000 रुपये ज़्यादा है ना, अगर 300-400 रुपये ज़्यादा होता तो मैं मान लेता, पर 1,000 रुपये बहुत महंगा पड़ जाएगा हमारे लिए। तो ठीक है, रैम ले लिया, प्रोसेसर ले लिया, मदरबोर्ड चूज़ कर लिया हमने। उसके बाद हमें एक CPU कूलर चाहिए। CPU कूलर फॉक्सिन का ही ले लेते हैं, ठीक है। पिछले वाले बिल पे भी हमने यही लिया था, फॉक्सिन का। इस डब्बे के साथ भी आता है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। ये इजी टू यूज़ है, और जो मदरबोर्ड है उसके साथ बहुत ही आसानी से लग जाएगा ये वाला कूलर। 800 का ये CPU केस, क्योंकि मुझे जितना लग रहा है अगर हम ज़्यादा मतलब केस के ऊपर स्पेंड करेंगे, इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि हम मॉनिटर के ऊपर स्पेंड कर लेते हैं थोड़ी ज़्यादा, केस के ऊपर स्पेंड करने से ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पे बजट हमारा ऊपर हो जाएगा अगर हम ज़्यादा केस के ऊपर जाएंगे। तो 15,000 का बजट इतना कम है कि केस पे 100 बार जी नहीं चलेगी इस रेंज के अंदर। तो हम CPU केस पे ही लेंगे, क्योंकि ये वाइट सर्टिफाइड पावर सप्लाई है। एक ट्रस्ट बन जाता है इसके साथ, वाइट प्लस 80+ वाइट सर्टिफाइड। तो हम इसके साथ ही जाएंगे। और पावर सप्लाई भी हमने चूज़ कर ली। उसके बाद हम देखेंगे, हाँ, एक स्टोरेज देखेंगे और कीबोर्ड माउस देखेंगे। हम एक सस्ता सा कीबोर्ड माउस का कॉम्बो ले लेंगे, पहले बार भी हमने वही ले लिया था। जेब्रॉनिक्स का लेते हैं 400 में, क्योंकि ठीक है, जेब्रॉनिक्स का ले लेते हैं 400 में। हमें परफॉर्मेंस से मतलब है, उतना कुछ शोबाजी से नहीं। तो हमारा सब कुछ हो ही गया, बस स्टोरेज लेना बाकी है। स्टोरेज और मॉनिटर लेना बाकी है। हम्म पिछले बार भी मैंने बोला था कंसिस्टेंट वाला। ये तो 100 रुपये ज़्यादा हो गया है, मैंने पिछले बार जो वीडियो बनाए थे उससे।
देखिए, मुझे खुशी नहीं है कि ये बोलने में कि आप कंसिस्टेंट ब्रांड के साथ जा रहे हैं। अब ऑप्शन नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो अगर ऑप्शन होता तो मैं बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करता कि भाई आप कंसिस्टेंट के साथ जाइए या फिर एंटी स्पोर्ट्स के साथ जाइए। मुझे इन सब ब्रांड्स के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो अब नहीं है इसलिए जाना पड़ेगा हमें। महंगा है ना बहुत ज़्यादा दूसरे ब्रांड्स से, नहीं तो मैं क्रूशियल बोलता कि आँख बंद करे क्रूशियल। किंगस्टोन भी अच्छा है, सैमसंग भी अच्छा है, पर उनका कीमत भी बहुत ज़्यादा है। तो डब्ल्यू डी भी बहुत अच्छे है। तो हम एस एस डी पे यही बार ले लेते 3,000 में, और हमारा बिल हो गया। तो हम देखते हैं एक बार कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया, उसके बाद पहले हम देखेंगे प्रोसेसर से देखते हैं। 4200, 4200 प्लस हमारा प्रोसेसर यही लेंगे। मैं टैब क्लोज, इस टैब को क्लोज कर देता हूँ। रैम पे हम ये वाला ही रैम लेंगे, 1720 वाला। 1720 प्लस इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मदरबोर्ड पे भी हम यही लेंगे 1510, 1510 प्लस, चलो भाग जाओ तुम, हम सी पी यू कूलर पे भी 175 का ही लेंगे। सी पी यू कूलर 175 प्लस, तो तुम भी भाग जाओ। उसके बाद ऑप्शन नहीं है इसलिए कंसिस्टेंट का ही एस एस डी लेंगे 3,000 का। तो 2999 प्लस ये वाला टैब भी हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद जेब्रॉनिक्स का जुर्वा जुर्वा 400 का 3999 प्लस 399 वाला एक कॉम्बो ले लेंगे। उसके बाद सर्कल का रॉ पावर, ये देखिए इसलिए इसलिए मैंने ये सोचा कि क्या करना चाहिए। जैसे कि अब ये देख पा रहे हैं कि स्टेप को अगर मैं क्लोज कर देता हूँ, मैंने जो जो चीज़ें बोला है उन सब चीज़ों पे आप कटौती नहीं कर सकते। जैसे कि सीपीयू कूलर, प्रोसेसर, रैम, एसएसडी। मैं एसएसडी 128 रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं 256 ही करता हूँ। तो 256 वाला एसएसडी। उसके बाद मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, सीपीयू कूलर, एसएसडी। इन सब चीज़ों पे कटौती करने वाले कोई जगह नहीं है। अगर आप करेंगे तो परफॉर्मेंस लूज़ कर देंगे। सीधा साधा सा बात है कि वही तो असली चीज़ है ना। अगर आप वहीं पे कटौती करेंगे तो कैसे चलेगा। अब सिचुएशन ऐसा है कि 11,000 हो गया है इस बजट पे ही। हमें इस बजट के ऊपर एक मॉनिटर ऐड करना होगा, एक पावर सप्लाई ऐड करना पड़ेगा और एक केस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ देखते हुए मुझे दिख रहा है कि ये 15,000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा। पहले मैं केस से शुरू करता हूँ। मैं ये 800 रुपये वाला केस ही लूँगा, क्योंकि नहीं है ज़्यादा हम स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे अपने बजट को। क्योंकि जिसके पास पैसा कम है, मैं एक 50,000 वाले को बोल सकता हूँ कि 5,000 ज़्यादा दे के कुछ और ले लो बढ़िया। पर मैं 15,000 वाले को ये नहीं बोल सकता कि अब 2,000 ज़्यादा दे के ये वाला ले लो। उसका पैसा नहीं, इसलिए ही वो 15,000 पे आ रहा है। तो हमें बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। जैसे कि इस पे हम अगर 800 रुपये, क्योंकि केस तो लगेगा ना। ऐसा नहीं है, हर कोई मेरे जैसे नहीं होगा कि मैं टेबल पे रख के ही चला दूंगा। वो सब फालतू की बात है, वो सब नहीं होगा। तो 799 का मैंने केस भी ऐड कर लिया। उसके बाद मेरा कीमत आके रुका है कि 11,802 पर। अब इस सिचुएशन पे मैंने ये सोचा था कि मैं ये ब्रांडेड पावर सप्लाई लूँगा, पर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं छोड़कर थोड़ी सी कम कीमत वाले पे मैं आ जाता हूँ। एंड वैल्यू नहीं, एंट्री स्पोर्ट्स, सर्किल। पिछली बार मैंने सर्किल का लिया था, तो इस बार भी मैं सर्किल का ही ले लेता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से भी सर्किल का ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, तो सर्किल पे जाते हैं हम। पिछली बार भी मैंने सर्किल का ही लिया था, 839 का, 839 का प्लस 839। ये 400 वाट का पावर सप्लाई है। उस सब का कोई मतलब नहीं है कि चल जाएगा। आपको i7 भी चल जाएगा। और उसके बाद अगर आप ग्राफिक्स का लगेंगे जी टी एक्स 1050, जी टी एक्स 1050 Ti, जी एक्स 1060 6 GB तक आराम से चल जाएगा। तो इस वाले पावर सप्लाई के साथ भी तो ठीक है, i7 के हिसाब से ठीक है, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है, ठीक है। तो हमारा बजट अब रुका है 12,641 रुपये में। अब हम सब टैब्स को क्लोज कर देंगे और फ्लिपकार्ट पे आके हम खोजेंगे मॉनिटर एक।
हाँ, अब थोड़ी-सी ज़्यादा कीमत देने की मैं कोशिश देखता हूँ मैं प या मेरे पास ₹2500 बचा हुआ है अभी। तो एक मॉनिटर अगर हम ले लेंगे 2500 का तो 15,000 का बजट हमारा हो जाएगा पूरा। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी-सी अगर अच्छा कुछ मिल जाएगा तो अच्छा होगा। ज़ेब्रॉनिक्स चलो ज़ेब्रॉनिक्स के साथ ही जाते हैं क्योंकि ज़ेबस्टर तो मुझे नहीं पता कि ब्रांड कैसा है, पर ज़ेब्रॉनिक्स फिर भी सुना है उसका साउंड बार बहुत अच्छा था। हम ज़ेब्रॉनिक्स के साथ जाते हैं, ठीक है? अपना हाथ साफ रखते हुए हम ज़ेब्रॉनिक्स के साथ जाते हैं 4000 और प्लस हमारा कुल कीमत बैठा है 16,640 रुपया। और पिछली बार वीडियो पे मैंने जो बोला था कि अगर इससे थोड़ी-सी ज़्यादा ले लेंगे तो ये होगा, वो होगा। इस बिल पे मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। 16,640 रुपए देंगे, यही बिल लीजिए आप और खुश रहिए। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मैं ऑप्शंस आपको नहीं दे रहा हूँ। यही बिल लीजिए आप 15,000 रुपए में। अच्छा है, अब देख लेते हैं मॉनिटर पे क्या-क्या मिलेगा हमें। ये ज़ेबॉनिक्स ब्रांड के अंदर पे आता है ये मॉनिटर। 22 इंच का मॉनिटर है, फुल एचडी आईपीएस पैनल लिखा हुआ आता है। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि 4000 वाला आईपीएस पैनल और 14,000 वाला आईपीएस पैनल बहुत अंतर होता है इन दोनों में। लिखा हुआ आएगा कि दोनों ही आईपीएस पैनल है। और वैसे भी 14,000 वाला आईपीएस पैनल और 40,000 वाला आईपीएस पैनल में भी बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो वही बात है, पर फिर भी ठीक है। दूसरे ब्रांड जो दे रहा है टीएन पैनल, वी पैनल से तो बहुत बढ़िया है ना कि आईपीएस पैनल मिल रहा है आपको। और 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी है और 22 इंच का मॉनिटर है, तो खुश रहेंगे आप। आपको कोई उतना तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, उतना कुछ परेशानी वाली बात भी नहीं है। और ठीक है, सब कुछ तो हमारा बिल यहीं पे ख़त्म होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने 16,640 रुपए पे हमने ये बिल को पूरा कर लिया और अच्छा है। और इस वाले पीसी से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ, अगर आप कुछ थोड़ी बहुत कुछ आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल टास्क करना, जैसे फ़ोटो एडिटिंग, फ़ोटोशॉप चल जाएगा इस वाले प्रोसेसर के ऊपर अच्छे से चल जाएगा। आपके पास 8 जीबी रैम भी है और आपके पास एक एसएसडी भी है, अच्छे से चल जाएगा। या फिर आप चाहते हैं कि वीडियो एडिट करूँगा मैं प्रीमियर पे चलूँगा, चल जाएगा। बहुत हाई-फाई नहीं होगा, सच सच बोल रहा हूँ मैं, बहुत हाई-फाई नहीं होगा पर चल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इमुलेटर्स लगा के कोई गेम खेलना चाहता हूँ कि पबजी हो, फ्री फायर हो, वो भी चल जाएगा। शायद से आपको एक ग्राफिक्स कार्ड लेना पड़ सकता है, पर इस वाले बिल्ड पे आपके पास पैसा नहीं, इसलिए आप 15,000 पे आ रहे हैं। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप कोशिश करना कि आप ग्राफिक्स कार्ड GTX 1050, 1060 ऐसा कोई हो, या फिर AMD का RX 470, 480 या फिर RX 570, 580 तक आप जा सकते हैं। पर हाँ, हमारे पास पावर सप्लाई उतना महंगा नहीं है जो आप